बोर्ड 2026 का ये मोस्ट अंडररेटेड और टफ चैप्टर माने जाने वाला है। बट बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट। अगर तुमने इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया है तो डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान से हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है और आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, 8 to 10 मार्क्स बेटा। तो आज इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। हार्डली 40-45 मिनट का वीडियो है, जितने में मैं आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन करा दूंगा। 40-45 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, आधे घंटे में ही खत्म कर देंगे। तो बेटा ये वो आसान चीज है जिसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर चाहते हो 8 से 10 नंबर लाना तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चा और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज के साथ, जो कि आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बेटा, ऑर्डर मतलब हम बोलेंगे, ऑर्डर मतलब जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव और डिग्री मतलब कि उसी डेरिवेटिव की पावर। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। और डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी रहेगी। अब जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं बेटा, देखना ध्यान से जरा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है ना, बिल्कुल 1 मार्क ऑब्जेक्टिव फिक्स, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव फिक्स। बोलो यार, सोमानी सर के साथ स्टार्टिंग के 2 मिनट में काम करा दिया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डिग्री हम तभी बोलेंगे व्हेन इट इज पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल होगा ना बेटा तभी डिग्री बताएंगे, पर ऑर्डर तो हर समय बता सकते हैं। तो इसकी डिग्री ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू क्या, इसकी ही पावर कितनी है बेटा 1, तो डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। इसके यहां पर देखो डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है। बट ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री आएगी ही नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप यहां पर से देखो, ये साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये ऐसा लिखो यहां पर, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं आएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा, ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली यहां पर भी देख के बताओ, ऑर्डर आएगा डिग्री नहीं आएगी, ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा 2, खत्म, दैट्स इट। ये आपने कर लिया, 1 मार्क आपका पक्का हो गया। आगे चलते हैं, वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x where a and b belongs to R is a solution of the differential equation d2y by dx square plus y equals to 0। तो देखो बेटा, पहले तो dy by dx निकाल लो, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का a sin x प्लस का b cos x। ठीक है, मैंने बोला d2y by dx स्क्वायर निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का a cos x माइनस का b sin x। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब अगर यहां पर से आप माइनस वाई को कॉमन निकाल लोगे, मतलब माइनस साइन को कॉमन निकाल लोगे, अंदर बचेगा a cos x प्लस b sin x। और अगर आप तुम ध्यान से देखो तो क्या ये y है, बोलो यार, तो ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का y, तो ये बन गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y, दैट विल बी इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, खत्म क्वेश्चन। बोलो यार बेटा, आसान है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आसान ही है, इसलिए मैंने बोला एंड तक जरूर बने रहना, फिक्स करा दूंगा पूरे मार्क्स। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, वेरिएबल को सेपरेट कर लो, मतलब y के साथ में y ले आओ, x के साथ में x ले आओ। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स बराबर
1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला x के साथ x को, y के साथ y को लिख लो, तो dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट दैट इज tan इनवर्स y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और साथ में क्या आ रहा है प्लस का एक कांस्टेंट ले लो दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। खत्म, दिस इज द आंसर। बोलो यार, 2 मार्क का क्वेश्चन सेट करा दिया सर ने। बोलो अगला क्वेश्चन। अगला मतलब पहले क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, पहले आपको मैं सारे फॉर्म बता रहा हूं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा कि ऊपर मतलब न्यूमरेटर पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर पावर ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, चेक करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y on its is x square plus y square upon 2xy is given by x square minus y square is equal to cx। अब आप देखो, सबसे पहले तो भैया यहां पर से आपको क्या दे रखा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y दैट इज dy by dx। टेंजेंट क्या होता है? dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होता है बेटा? 2xy। अब इसको चेक करने का तरीका बेटा ध्यान से सुनना, इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर आपने ऊपर देखेंगे तो कितने वेरिएबल की पावर है? 2, और नीचे भी अगर आप x इंटू वाई देखोगे तो पावर कितनी बनेगी? 2। अरे इसकी पावर 1 ले लो, इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 2, और ऊपर दोनों एडिशन में है तो 2। तो भैया आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, पुट x इक्वल टू वाई, इफ x एंड y are removed then it is homogeneous। बोलो यार, क्या अब तुम बन गए जीनियस? है ना, समझ में आया नहीं आया? अब तुम जीनियस बन चुके हो। तो भैया देखो ध्यान से जरा, dy बाई डी एक्स बराबर यहां पर x को रख दो, y को रख दो x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, तो कट गया ना। बोलो रे भाई 1 आ गया। तो भैया जब ऐसा होगा तो ये कैसा है? होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, पहले आपको x बाय वाई बनाना पड़ता है। तो भैया आप देखो, मैंने बोला ऊपर में से आप क्या बाहर निकाल दो? एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो भैया ऊपर में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। आया नहीं आया? होल डिवाइडेड बाय 2xy था, एक x से एक x काट दो, तो ये क्या बन रहा है? dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ y बाय एक्स। अब यहां पर आप सुनना ध्यान से जरा, हम यहां पर रखेंगे v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ओके बेटा, तो यहां पर से देखो y बराबर क्या बन गया? vx, तो dy बाई डी एक्स, मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट? x एज इट इज dv बाई dx प्लस में v एज इट इज इनटू में 1, ये बन गया। अब यहां पर प्लेस कर दो, तो dy बाई dx को क्या लिखोगे? x dv बाई dx प्लस में v दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो ये क्या बन जाएगा? x dv बाई dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस v। ठीक है, मैं यहां पर से थोड़ा सा अब ये चीजों को हटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए ही था वैसे भी, और समझ में तो अब तुमको आ ही गया, तुम समझदार बन गए हो, तुमने सर से जो पढ़ने लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मैं फ्लेक्स तो करता ही हूं, क्योंकि टैलेंट है तो फ्लेक्स तो करेंगे। आया नहीं आया समझ में? देखो ये क्या बना? x dv बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2v। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखना ध्यान से जरा, मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर देता हूं, तो 2v dv अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx बाई एक्स हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है सर? बोले
तो यहां पर से देखो 1 माइनस बी स्क्वायर को रख दो तुम टी, तो क्या बन जाएगा 2v dv विद नेगेटिव साइन, मतलब यहां पर से माइनस dt कर दो। ओ हो, तो क्या बना, माइनस का dt बाय टी, और इसका करना है इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू dx बाय x। बोलो रे भाई हाँ कि ना। ये बनेगा माइनस का ln t दैट इज इक्वल टू माइनस का ln x प्लस में ln c लिख देते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब यहां पर से देखो माइनस ln t की जगह पर रखोगे क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर, ओके, इसको रख दो ln x इंटू सी, हाँ कि ना, है ना बेटा। अब ध्यान से देखना जरा, माइनस तो यहां पर से कर दो, अभी चलो रहने दो, v की जगह पर क्या डालोगे, 1 माइनस y बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू ln एक्स सी, ठीक है। अब यहां पर से देखो क्या बनेगा तुम्हारे पास, माइनस का ln 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ln एक्स सी। आया नहीं आया बेटा समझ में। अब देखो जरा यहां पर लिख देता हूं, तो देखो क्या बना ये, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, ठीक है बेटा। अब यहां पर से देखो आपके पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स बाय सी। अब ये इसको नया कांस्टेंट बना दो 1 अपॉन सी को सी डैश, तो भैया ये तो वैसे भी कांस्टेंट ही था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश इंटू एक्स, दैट इज हेंस प्रूफ, खत्म क्वेश्चन। बोलो यार, सिर्फ पहली दो स्टेप की बात थी, बाद में तो पूरा मक्खन जैसा चला कि नहीं चला, इंटीग्रेशन है तो। अब अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता तो बेटा इंटीग्रेशन की सेपरेट वीडियो बना रखी है, देख डालो फटाफट, फुल मार्क्स आएंगे कैलकुलस में। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन मतलब कि पहले पैटर्न समझते हैं। तो दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 100% स्कोरिंग, 100% स्कोरिंग, इससे तो आसान कुछ भी नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं। देखो आपको सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिख लेना है, अगर dy बाई डी एक्स है तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख लो, दैट इज p एज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, और q भी क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होगा। अब इसमें आता है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। अगर ऐसी लिखिए, अगर ऐसी दी हो तो क्या करेंगे, बोले सर देखो px इक्वल्स टू q, तो यहां पर से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। आया नहीं आया, बोल रे भाई, समझ में आया, यस सर। अब देखो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन में इसका कैसे लिखूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और साथ में वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्या कर देना है dy प्लस में क्या कर दोगे c, आगे आंसर, खत्म क्वेश्चन। बोलो भाई फुल मार्क्स। आया नहीं आया, समझ में आया, पक्की बात है ना। अब देखो इसका क्वेश्चन कराता हूं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy बाय dx माइनस वाई बराबर हो गया cos x। हाँ सर, तो मैंने बोला क्या dy बाई डी एक्स के टर्म में ही है, तो मैंने बोला p की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बोलो यस सर, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, ये बार बार कहां से आ जाता बीच में, बड़ा ही तकलीफ दे रखी है इसने बेटा। तो देखो इंटीग्रेशन को क्या लिखोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस का dx। बोलो हाँ कि ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना e की पावर माइनस एक्स। हाँ सर, खत्म क्वेश्चन। अगर ये आ गया तो अब मैं क्या लिखूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू, और क्या q बराबर cos x था। हाँ सर, तो भैया q बराबर cos x था, तो इंटीग्रेशन cos x
ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस में हो गया सी। यस सर, तो y बराबर क्या बन रहा है, y बराबर e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, अब देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। पहली बात तो ये समझ में आ रही कि ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, ठीक है, और भी अदर मेथड से नहीं होगा, मतलब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, बाय पार्ट। बाय पार्ट, अरे जैसे अगर मान लो अब दो चार नली चौक हो गई तो सीधे बाईपास होता है, वैसे ही यहाँ पर अभी तुम चौक हो चुके हो तो अब क्या होगा, सीधे बाय पार्ट। समझ में आया नहीं आया, तो भैया आइलेट वाला रूल लगाएंगे, इनवर्स, लॉगरिथमिक, ठीक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो कि आप क्या लोगे, इंटीग्रेशन आई ले लो, इसको इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो मैंने बोला कॉस एक्स को रख दो एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। बोलो रे भाई, आया नहीं आया, आई बराबर क्या बन जाएगा, देखना जरा ध्यान से, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, और साथ में क्या आ रहा है बेटा, कॉस एक्स। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स ओनली, माइनस साइन एक्स, तो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, आई बराबर फिर से यहां पर से रूल लगाना पड़ेगा, माइनस का ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस है सही रहने दो, अंदर क्या बनेगा, साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और साथ में क्या बचेगा बेटा, डी एक्स। ओके, नाउ दिस वन विल बी दी। अब देखो यहां पर से आई बराबर क्या बनेगा, माइनस का ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और साथ में बन रहा है प्लस का ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस का क्या ये तुम्हारे पास था आई, ओ हो, इसको रख दो इधर, तो यहां पर से बनेगा आई बराबर ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2। खत्म, फुल मार्क्स बेटा। बोलो सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, मैं फाइनल आंसर को थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस में c। बोलो बेटा आया नहीं आया, अगला क्वेश्चन। तो देखो बेटा तीनों टाइप के पार्ट तो कराई दी, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Find the equation of the curve passing through the point 0, pi by 4 whose differential equation is given by sin x cos y plus dx plus cos x sin y dy equal to 0। तो यहां पर से देखो बेटा क्या बन रहा है, sin x cos y dx बराबर cos x sin y dy। आया नहीं आया, माइनस कर ले लो, ठीक है। तो भैया मैंने बोला ये तो वेरिएबल सेपरेबल ही दिख रहा है यार, तो sin x अपॉन cos x dx, पहले तो ऐसा करके देखो कि वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, हो पा रहे हैं तो सीधे वही लगाओ, क्यों लोड लेना है बाकी सबका, साइन वाई अपॉन में कॉस वाई डी वाई। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो ये बनेगा टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स विद नेगेटिव साइन। ठीक है, मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब टेन वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, टेन वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, चलो देखो मैं दिखा देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं एक बार। तो साइन वाई अपॉन में कॉस वाई डी वाई, वैसे तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस वाई को रखा तुमने टी, तो क्या बनेगा माइनस का साइन वाई डी वाई बराबर डी टी। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई डी वाई को रखा माइनस का डी टी, तो अगर तुम देखो तो इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, माइनस का डी टी बाई टी, तो ये बन जाएगा माइनस का एल एन टी। तो जिसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो सीधे सीधे क्या बन जाता है बेटा, एल एन सेक वाई। क्या बन गया बेटा, एल एन सेक वाई। यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस का एल एन सेक
एक्स, और प्लस में क्या लिख दोगे, एल सी लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, माइनस का एल सेक एक्स प्लस में एल सी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर से देखो ये बनेगा एल सेक वाई प्लस में एल सेक एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एल सी। हाँ भाई, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू में सेक वाई बराबर क्या बना, सी, है ना। एंटी लॉग ले लिया बेटा यार, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला लगा दिया फॉर्मूला। अब उनने हमको पॉइंट दे रखा है, कहां से पास कर रहा पॉइंट, 0,π/4। तो x की जगह पर 0 रख दो, तो सेक इंटू सेक 0 इंटू में सेक π/4 दैट इज इक्वल टू सी। तो आ गई ना इक्वेशन, 1 में cos x, सॉरी अरे पहले तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, फिर इक्वेशन लिखूंगा। तो ये देखो ये तो 1 बन गया, 1 इंटू में ये बन गया √2 दैट इज इक्वल टू सी। तो सी बराबर कितना आ रहा बेटा, √2। अब देखो ये क्या बन रहा, 1 में cos x इंटू में 1 में cos y दैट इज इक्वल टू √2। ओके, तो क्या बन गया इक्वेशन, cos x इंटू cos y इज इक्वल टू 1/√2। खत्म। अरे बोलो आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाय y dx इक्वल टू x e टू द पावर x बाय y प्लस y स्क्वायर dy। अब देखो यहां पर जनरली dx बाय dy बनेगा। पिछला वाला जो मैंने तुमको बताया था वो dy बाय dx का था, x बाय y मतलब होमोजीनियस तो बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। तो यहां पर पहले तो देखो सेपरेट करते हैं, तो ये बनेगा dx बाय dy बराबर क्या हो जाएगा, x e की पावर x बाय y प्लस में y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y e की पावर x बाय y। अब देखो सबसे बड़ी बात है, बच्चे इसमें dy बाय dx सेट करना चाहते हैं, रटना नहीं है बेटा। जब x बाय y का फॉर्मेट में दे रखा है तो ऐसा लिख लो, ठीक है। अब ये होमोजीनियस तो है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं होमोजीनियस नहीं बन रहा है ये, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाई स्क्वायर ने दिक्कत दे दी ना, होमोजीनियस नहीं बन रही है। एक मिनट, तो dx बाय dy होमोजीनियस फॉर्म कैसे बनेगा, पहले तो वो सोचना ही पड़ेगा, तो क्या क्वेश्चन। तो ये बनेगा, इसको थोड़ा सेपरेट कर लो, तो ये बन जाएगा x बाय वाई प्लस में y बाय ए टू द पावर x बाय वाई। अच्छा, अरे हाँ बेटा यहाँ पर y थोड़ी नहीं एलिमिनेट होगा, x एलिमिनेट होगा ना, समझ गया, गलती कर रहा था। तो यहाँ पर से ध्यान से देखो x बाय वाई बराबर लिख दो v, तो भैया यहाँ पर से देखो x बराबर हो जाएगा वाई भी, तो भैया dx बाय dy बराबर क्या बन जाएगा, v प्लस y dv बाय dy। सब्सटीट्यूट इट ओवर हियर, खत्म क्वेश्चन। ये बना v प्लस y dv बाय dy बराबर x बाय y दैट इज v प्लस में y अपॉन में e की पावर v। ओके सर, ये v से v को उड़ा दो, ठीक है, y से y को उड़ा दो, तो e की पावर v dv बराबर क्या बन रहा है बेटा, dy। आया नहीं आया समझ में, e की पावर v dv बराबर क्या बन रहा है, dy। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, e की पावर v का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है e की पावर v, y का इंटीग्रेशन हो गया y प्लस में c। तो यहां पर से देखो ये क्या बन गया, e टू दी पावर x बाय y बराबर y प्लस c। खत्म, आंसर है यार, इजी क्वेश्चन था ये तो। बस ये याद रखना कि यहाँ पर x बाय y को v रखना है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस में y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x given that y is not equal to 0 when x equals to pi by 2। ओके, तो यार मेरे हिसाब से तो ये मेरे को लीनियर इक्वेशन ही दिख रही है, देख ही सकते हो तुम लोग भी। तो dy बाय dx प्लस में cot x y cot x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4x cosec x। तो भैया ये हो गया p कितना, cot x, और q हो गया तुम्हारे पास 4x cosec x।
ओके सर, तो भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो वो बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, e की पावर, तो ये कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा एल एन साइन एक्स, तो e की पावर एल एन क्या बन गया साइन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e की पावर एल एन साइन एक्स, मतलब कि ये हो गया साइन एक्स। आया समझ में बेटा। अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या निकालना है कि भैया y इंटू में साइन एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, मतलब कि 4x cosec x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज साइन एक्स, साथ में आ रहा है dx प्लस में आ रहा है c, तो y साइन x बराबर क्या बन रहा है बेटा 4x cosec x को लिख लो 1 अपॉन साइन एक्स, इंटू में हो गया साइन एक्स, साथ में आ रहा है dx प्लस में आ रहा है c, साइन एक्स से साइन एक्स को काट दो, तो y साइन एक्स बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास इंटीग्रेशन 4x dx प्लस में आ गया c। तो यहां पर से देखो y साइन एक्स बराबर क्या आ रहा है तुम्हारे पास 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, तो यू विल गेट y साइन एक्स बराबर क्या बन रहा है तुम्हारे पास 2x स्क्वायर प्लस में c। अब उन्होंने क्या दे रखा है x इक्वल टू पाई बाय 2 और y इक्वल टू 0 डालना है, तो भैया देखो ये हो गया 0 इंटू में साइन पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा प्लस में c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरे पास माइनस का पाई स्क्वायर बाय 2। ओके, सो द फाइनल रिजल्ट इज y साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर बाय 2। खत्म, आंसर है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। फुल मार्क्स मिलेंगे, ये आएगा ही आएगा, इसलिए बोला हूं कि ये कर लो अच्छे से बेटा। ठीक है, इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? हाँ ठीक है, नेक्स्ट यही है। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस y माइनस 1। अच्छा ठीक है जनाब, देखो क्या बनेगा dy बाय dx इंटू में बन रहा है x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस y माइनस 1। अब देखो बच्चे इसमें क्या करते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन इसको समझ के सॉल्व करने लग जाते हैं। बेटा फंस जाओगे, आंसर नहीं आएगा फाइनल। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये कितना इजी है, वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है ये। x प्लस 1 dy बाई डी एक्स बराबर, ये ना सीबीएसई में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखता है बेटा। ठीक है, 2 अपॉन ई की पावर y लिखा है इसको माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। x प्लस 1 dy बाई डी एक्स दैट इज 2 माइनस ई की पावर y अपॉन ई की पावर y। तो यहां पर से देखो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल आप कर दो, ई की पावर y अपॉन 2 माइनस ई की पावर y दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। अब मैंने बोला 2 माइनस ई की पावर y को तुम रख लो t, तो ये क्या बनेगा माइनस का ई की पावर y dy बराबर हो गया dt। तो भैया ई की पावर y dy बराबर में क्या बन रहा है माइनस का dt। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का dt बाई टी दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1 लिख दूं यहाँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में सी है ना। अब यहां पर देखो माइनस का ये बनेगा एल एन टी, एल एन टी इतना आ रहा है आपके पास, सी को इधर मत लिखो, सी को इधर लिख देंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा। अभी देखो बताता हूँ, एल एन सी लो, तो एल एन सी माइनस एल एन टी की जगह पर क्या लिख दोगे तुम लोग 2 माइनस ई की पावर वाई दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1। ओके, इसको उधर लेके जाओ तो एल एन सी बराबर एल एन एक्स प्लस 1 प्लस में एल एन 2 माइनस ई की पावर वाई। अब यहां पर से देखो सी बराबर क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई की पावर वाई। समझ में आया नहीं आया। अब x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 डाल दो पॉइंट, तो क्या बनेगा c बराबर 1 इंटू में 2 माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 1,
तो 1 बराबर x प्लस 1 इंटू में 2 माइनस ई की पावर y, खत्म, आंसर है। फर्दर सॉल्व करने की इच्छा हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट if the initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. Okay, तो देखो बेटा, volume of the balloon is inflated at the constant rate, that is dv by dt is equal to constant. ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल है, तो भैया मैंने बोला dv बाई dt निकालो, तो क्या बन जाएगा वो 4/3 पाई d बाई डी टी ऑफ 3r क्यूब, सॉरी 3, क्या कर रहा हूं मैंने, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं, r क्यूब। तो यहां पर से देखो dv बाई डी टी बराबर तुम क्या बना सकते हो 4 पाई r स्क्वायर, ओ हो, यस और नो एवरीवन। तो दैट मीन्स, और साथ में क्या आएगा dr बाई डी टी, साथ में क्या आ जाएगा dr बाई डी टी, तो 4 पाई r स्क्वायर dr बाई डी टी बराबर क्या आ रहा है बेटा c। अब मैंने बोला कि भैया आर स्क्वायर डी आर को इस तरफ रहने दो, 1/4 पाई इधर लेके चले जाओ, सी को तो इधर ही रहने दो, और साथ में क्या बनेगा dt, मैंने बोला इंटीग्रेशन लगा दो बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा r क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई सी टी। ठीक है बेटा, 1/4 पाई सी टी। वैसे तो चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, पर ये अच्छी चीज बताइए ताकि अगले क्वेश्चंस में काम में आ जाए। अब भैया तुमको सी भी नहीं पता और एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा C1 इंटीग्रेशन का। अब उनने क्या बोला, इनिशियली मतलब कि t इक्वल टू 0 पे r कितना है बेटा 3, तो भैया ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब मतलब 27/3 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू में c इंटू में 0 प्लस में C1, तो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरे पास 9। ओके, अब t इक्वल टू 3 सेकंड पे रेडियस जो है बेटा वो कितनी है 6, तो ये 6 का क्यूब अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू में c इंटू में t की वैल्यू डाली 3 प्लस में C1 की वैल्यू आई मेरे पास 9। अब 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 36 इंटू 6 लिख लो, ठीक है, अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 3/4 पाई इंटू में c प्लस में 9। इसको काटो 2 टाइम्स, अब ये 3 से इसको 3 टाइम्स कट देंगे और ये हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 2 इज 24 दैट इज इक्वल टू c/4 पाई प्लस में 3। तो यहां पर से c की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ रही है 21 दैट इज 84 पाई, c की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 84 पाई। तो आ गया ना रेडियस, अब बलून t के टर्म में आ गया हमारे पास, r क्यूब बाई 3 बराबर 84 पाई बाय 4 पाई इंटू में t प्लस का 9। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 21, तो भैया r क्यूब बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 63t प्लस में 27। बोलो रे भाई आया नहीं आया, 100% इजी क्वेश्चन, समझ में आया बेटा। आगे चलते हैं, इन अ बैंक principal increases continuously at the rate of 5% per year. An amount of 1,000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? तो देखो बेटा उन्होंने क्या बोला, dp बाई dt बराबर तुमको क्या दे रखा है 0.05, ठीक है, कितना दे रखा है 0.05। अब उन्होंने बोला कि भैया कितना इंक्रीज होगा, तो dp बाई dt, तो भाई ये हो गया 0.05 dt, मैंने बोला इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड्स, ठीक है, तो ये जो हो गया 0 से लेके 10, ये हो गया 1000 से लेके p, तो भैया ये क्या बन जाएगा p माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 0.05
एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना यार, सॉरी। रुको रुको, dp बाई डी टी इज इक्वल टू 0.05 पी लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, dp बाय पी बराबर 0.05 टी डी टी। ठीक है, मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स कर दो। ठीक है, अब अगर मान लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में करना है तो भैया इसको कहां से कहां तक कर लोगे, मतलब इसको सिंपली लिख दोगे एल एन पी दैट इज इक्वल टू 0.05 टी प्लस में सी, कुछ भी एक जनरल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो। अब जब टी 0 है तो प्रिंसिपल कितना है 1000, तो एल एन ऑफ 1000 इज इक्वल टू सी आ गया, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे ये इतना है। अब आप देखो ध्यान से जरा, आपको टाइम दे रखा है कितना, 1 मिनट रुको यार, जरा पानी पी लूं मैं। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, एल एन पी बराबर 0.05 टी प्लस में एल एन 1000। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल एन पी माइनस एल एन 1000 दैट इज इक्वल टू 0.05। टी की वैल्यू डालना है 10, यहाँ पर डाल दो 10, तो ये बनेगा एल एन पी बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पर से देखो ये बनेगा p बाय 1000 बराबर e की पावर 0.5। अब उनने यही तो लिख के दिया था ताकि आप डायरेक्टली यूज कर पाओ, तो p बराबर 1000 इंटू में 1.648। when you will solve this you will get principal as 1648 rupees, that is your answer। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार, बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड के ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक और खत्म कर देंगे। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर, ये मैंने अभी ऐसे ही कराया ना, शायद यही वाला करा दिया है। चलो अलग था, करा देता हूँ। 2y e की पावर x by y dx plus y minus 2x e की पावर x by y dy equal to 0 is homogeneous and find its particular solution given that x equal to 0 when y equal to 1। तो देखो बेटा ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो dy by dx मेरे पास क्या बनेगा, that is 2x e to the power x by y, sorry 2y e की पावर x by y अपॉन में 2x e की पावर x by y माइनस y। अब देखो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, सब जगह से कट जाएगा। तो बेसिकली अगर मैंने ये लिया है तो x by y को रख दो v, गलत कर रहा हूं ना, dy by dx नहीं dx by dy बनाना पड़ेगा, x by y दिया हुआ है बेटा, तो dx by dy बनाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखना ध्यान से जरा, 2x e टू द पावर x by y माइनस y अपॉन में 2y e की पावर x by y। अब यहां पर से देखो x by y को आपने रखा क्या बेटा v, तो भैया यहां पर से देखना x बराबर क्या बनेगा v बाय, दैट मीन्स dx by dy बराबर v प्लस y dv by dy। ठीक है, सब्सटीट्यूट इन दी अबव इक्वेशन बेटा, तो v प्लस y dv by dy दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो यहां पर से थोड़ा सा बनाना था वो तो मैं भूल ही गया, x को कॉमन निकालो ऊपर में से तो ये बनेगा 2e की पावर x बाय y, सॉरी y को बाहर निकालो, 2x बाय y e की पावर x बाय y माइनस 1 अपॉन में 2y e की पावर x बाय y। ठीक है, y से y को काट दो तो ये क्या बनेगा v प्लस y dv by dy दैट इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन e की पावर v। ठीक है, तो y dv by dy इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस e की पावर v इंटू v, ओके, होल डिवाइडेड बाय e की पावर v।
तो यहां पर से देखो y dv बाई dy बराबर क्या बन रहा है तुम्हारे पास, इसको काट देंगे तो ये बनेगा सिर्फ v e की पावर v माइनस 1 अपॉन e की पावर v। ओके, तो यहां पर से आप देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, y dv बाई dy इज इक्वल टू v माइनस e की पावर माइनस v। ठीक है, अब यहां पर से आप देखो ये फंक्शन किस तरीके से बन रहा है, ध्यान से देखना बेटा। एक गड़बड़ कर दी ना बेटा, यहाँ पर ये 2 भी तो था यार, ये 2 था तो ये 2 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा तो ये सीधे सीधे -1 ही बचेगा। वही ठीक है, गलती हो गई थोड़ी सी, हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूं। तो यहां पर से देखो ये क्या बन जाएगा, तो y dv बाई dy बराबर माइनस का 1 बाई e टू द पावर v। तो अगर वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर v dv बराबर माइनस का dy बाय y इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट गाइस, दैट इज e टू द पावर v बराबर माइनस का ln y, ठीक है, प्लस में ln c लगाना चाहो तो लगा दो, क्या खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा e टू द पावर y ln c बाय y। ओके, अब उनने यहां पर से देखो पहले v को सब्सटीट्यूट कर दो, v क्या था, e की पावर x बाय y। ओके, दैट इज इक्वल टू ln c बाय y। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं एंटी लॉग लेना भी चाहूं तो चलो ठीक है पूरा ही कर लेता हूं। तो e की पावर 0 बाय 1 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 डालना है, y इक्वल टू 1 डालना है, तो दैट इज ln c बाय y, y की जगह पे 1 डाल दो। तो भैया ये क्या आ गया, ln c बराबर आ रहा है 1, तो दैट मीन c बराबर क्या आ रहा है, e। e की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, e। अब यहां पर आप ध्यान से देखो क्या बन रहा है, e की पावर x बाय y ln c बाय c मतलब कि e बाय y। ठीक है, c मतलब कि e बाय y। तो यहां पर से देखो क्या बना बेटा, e की पावर x बाय y दैट इज इक्वल टू e बाय y। ठीक है, तो यहां पर से y बराबर क्या बन रहा है, e अपॉन में e की पावर x बाय y, खत्म, आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज वॉचिंग एंड अपने ही मेहनत को अच्छे से रंग लेके आओ बेटा, फुल मार्क्स लेके आना है मैथ्स में। ठीक है, बहुत ही आसानी से चीजें करा रहा हूं, ऐसे ही करते चलो, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।